Jazbaat Stories of Hope is brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time. मन में उनके अरमान है, मुश्किलों से वो लड़ते हुए सब बंदिशें तोड़े उसने जज्बा। कामयाब हुई है वे आज कामयाब। जज्बात जज्बात ये है जज्बातों का जज्बात। जज्बात जज्बात दिलों का ये है जज्बात। दिलों का ये है जज्बात। जज्बातों का जज्बात। डिवोर्स के कई पहलू होते हैं। कभी पति पत्नी में से कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर बैठता है, कभी उनका सोच एक दूसरे से मेल नहीं खाता, तो कभी पुरुष अपनी पत्नी पर हाथ उठाने लगते हैं, जिससे तंग आकर पत्नी को एक दिन ये रिश्ता खत्म करना पड़ता है। रिपोर्ट्स के अनुसार केवल फीजी में ही 68% महिलाओं पर उनके पति या पार्टनर ने जिंदगी में कभी न कभी हाथ जरूर उठाया है। दिलों का ये है जज्बात। दिलों का ये है जज्बात। टुनाइट ऑन जज्बात सीजन फिनाले वी हैव अ गेस्ट जो शादी से पहले एक विमेन ऑर्गेनाइजेशन में काउंसलर के तौर पर काम कर रही थी। दूसरों को उनके टूटे रिश्ते को जोड़ने वाली खुद एक दिन अब्यूसिव रिलेशनशिप में पड़ जाएंगी, ये उसने कभी नहीं सोचा था। Our guest विनीता नारायण is one of the many females जिन्होंने अपने रिश्ते को बचाने के लिए कई बार मारपीट सहे, लेकिन 10 सालों के इस रिलेशनशिप में कोई बदलाव न आने के बाद एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने इस रिश्ते को अंत करने का निर्णय लिया। वेलकम टू जज्बात विनीता। थैंक यू सो मच। विनीता, हर लड़की की ये चाहत होती है कि उनका पति या फिर पार्टनर उन्हें अच्छी तरह से समझे, उनके साथ अच्छी तरह से पेश आए। तभी तो जब रिलेशनशिप होता है तो लड़के में अच्छे क्वालिटीज़ ढूंढे जाते हैं। आपका रिलेशनशिप कैसे शुरू हुआ? हमारा रिलेशनशिप शुरू हुआ है 2009 में। हाँ। जो रेडियो स्टेशन है रेडियो फीजी 2, ओके। वहाँ पर एक प्रोग्राम आता था घर संसार। तो उसमें मेरा जो एक्स हस्बैंड उसने अपना नंबर दिया था। तो एक रोज मैंने इसका नंबर सुना तो मैं अच्छा नोट डाउन करके रखा। तब संजा के हम उसके मैसेज करा, हाय हेलो भेजा, अपन इंट्रो भेजा। अच्छा 1 डेज बाद वो हमें फिर रिप्लाई करीस, हाय हेलो करीस। 1 मंथ हम लोग एक दूसरे से टेक्स्ट में, बिकॉज टाइम फेसबुक भाई पे तो नहीं रहा। तब फिर 1 मंथ हम लोग दूसरे से बात करा, मैसेज करा, फिर डिसाइड करा कि मिलेगा। हम लोग 1 मंथ बाद विला 6 के कार पार्क में मिला है, जो ना पार्क है किड्स पार्क, वहाँ पे मिला। फिर वो लंच पे गया है KFC, वहाँ पे से हम लोग के बातचीत चलते रहा। अपन फैमिली के बताया कि हम इससे बात करता है। फिर वो घरे आए हैं, मम्मी के गोड़ धरे, जाए लगे मम्मी के गोड़ धरे, लाइक बहुत लविंग रहा, केयरिंग रहा। फिर एक रोज हमें याद हम नसूरी गया, हमारा जूता टूट गए। फिर हमें लेके गई, पकड़ के लेके गई, बोले अच्छा तुम यहाँ रहो, हम जाते जूता लेके आए। गई रेड सैंडल लेके आई, फिर हमें गोड़ में पहनाई। तो हमें लगा ओह ही सो केयरिंग, इतना केयरिंग कहाँ लड़का मिली। ऐसे करते करते जुलाई में हम लोग के लीगल भैंस, फिर दिसंबर 13 के हम लोग शादी करा, अच्छा से शादी भैंस। आपके बच्चे हैं? जी हाँ, है, 2 हैं। शुरुआती दिनों में आपका रिश्ता कैसा रहा? शुरुआती दिन में जैसे कि शादी के 3 डेज बाद वो हमें पहला दफ़ मारिस रहा। पहला दफ़ मारिस रहा, खाली एक जोक रहा, जैसे हम उसके बोला कि हम 2 वीक्स बाद जाता है घरे। हाँ। और हम 1 वीक रह के आएगा। तो वही में ऑल ऑफ अ सडन वो हमें अचानक में छापड़ा मार दी और मारी से तो हम ब्लीडिंग होने लगा रहा ना। तो फिर हम भाग के गए, अपन सांस के लगे कि हमें मारे हैं, बचाए लो। फिर वहाँ से वो मारपीट शुरू हो गई, वो ऑन गोइंग प्रोसेस रहा। कितना दिन ऐसे हम गया है, भाग के गया है, पर नानी घरे रहा, फिर लौट के आया है, फैमिली ने रिकॉन्साइल कराए दे हैं, बट वो प्रोसेस शुरू भेज रहा तो एंड नहीं भेज रहा, ऑन गोइंग रहा। और घर पर जो लोग थे उन्होंने उनका आपके प्रति कैसा सपोर्ट, किस तरह से सपोर्ट किया उन्होंने? उससे दोनों सबसे हमेशा सपोर्ट करी से। जब भी हमारे मनता रहा, सास हमारे बीच में आए से बोले है कि नहीं मारो, ट्राई करी से बचाए, कि कितना दफ़ा वो खुद बीच में आए से कि नो हमें मार नहीं पावे। सपोर्ट रहा, काफ़ी सपोर्ट ऐसे हमें करी से कि जैसे कि जब भी वो मारे मंतरा तो हम भाग के सांस के लगे जाता रहा। तो कभी क्या रूम में हमें बंद कर दे कि हमें लगे नहीं आ पाए ना कि हमें मारे सके। कभी आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपका पति क्यों इस तरह से कर रहा है?
काफ़ी दफ़ा हम जाने की कोशिश करा है कि क्या करा है, फिर दिन हमें लगा कि वो कुछ ऐसा कुछ चीज़ में रहा जो चीज़ नहीं राइट रहा। फिर हम ट्राई करा है फिगर आउट करे कि नो काय तुम करता है, ऐसा चीज़ में तुम नहीं पढ़ो जिससे तुम्हारा दिमाग ख़राब हुआ है। और हम इतना दफ़ कोशिश करा है कि तुम जो भी करता है, जितना भी इलीगल एक्टिविटीज़ है सब स्टॉप करो, और ये सब चीज़ स्टॉप करो, हमें मारो नहीं। बहुत दफ़े बात भी करा है कि हमें पिराए हैं, जो तुम मरता है हमें डर है तुमसे, बट वो कभी हमें बात नहीं सुनी। आपने कहा कुछ इलीगल एक्टिविटीज़, ऐसा क्या हुआ था जो जिससे आपको ये लगता था कि वो कोई गलत काम कर रहा है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि हर रोज़ पीपल ना आतराज के लगे, इसके लगे आवे, तो हम ऐसे सस्पेक्ट बना कि कुछ करे है कि काय रोज़ नया चेहरा आवे, काय पीपल ना आवे इसके लगे। जब हम जाता है तो उलन फिर वहाँ से हट जावे। तब फिर एक रोज़ हम उसके टूल बॉक्स में कुछ देखा था कि कुछ ज्वाइन आ रहा, तब हमें लगा मिला है फॉइल पेपर में कुछ चीज़ नो। तो जब हम ओपन कर, हम तो नहीं जानता रहा कि कौन सी है, हमें आइडिया नहीं रहा, तो हम अपन सांस के देखा हमने कौन सी है, तो हमें सांस बताई कि वो गांजा है। तो वो सब चीज़ में डीलिंग करत रहा। विनीता, ये काफ़ी सीरियस एलिगेशन आरोप आपने लगाया है। इसके बारे में आपने क्या किया? कुछ पुलिस में शिकायत की? नहीं किया, कभी नहीं करा। ऐसा वाइफ जैसे कि हम लोग सबसे अपन आदमी के मनता है बच्चा है ना, तो वो कॉन्सेप्ट आ जाए कि अगर हम आदमी प्रॉब्लम में हो जी तो कौन चीज़ हो, वो कारण से कभी हम पुलिस में रिपोर्ट नहीं करा। बट हम बहुत दफ़े ट्राई करा उससे बात करे कि देखो लड़कन है, लड़कन के फ्यूचर देखो, ये सब चीज़ जो चीज़ करता है स्टॉप कर दो, नहीं करो, बट वो कभी हम बात नहीं सुनी। थैंक्स विनीता। लेते हैं एक ब्रेक। दिलों का ये है जज्बात, दिलों का ये है जज्बात। Jazbaat, Stories of Hope is brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time. दिलों का ये है जज्बात। वेलकम बैक। विनीता, जब पति किसी गलत रास्ते पर चले जाते हैं तो एक पत्नी होने के नाते कुछ हद तक महिलाओं की ये जिम्मेदारी होती है कि वे अपने पति को सही गलत के बारे में बताएं। तो पत्नी होने के नाते आपने क्या कुछ किया? आपने उन्हें एम्पावर करने की कोशिश नहीं की? करारा हम अपन मंगलसूत्र फोन करके किसी ज्वाइन आ रहा, हम डिसाइड कर अच्छा ठीक अब हम एक बिजनेस खोले जा अपन लड़का के नाम पे। तब फिर हम अपन मंगलसूत्र फोन करा, उसके जो टूल्स खरीदा, उसके लिए ज्वेलरी मशीन्स खरीदा कि वो एटलीस्ट अपन बिजनेस खोली तो उसके माइंड भी रही एंड कि आई वांट टू मेक हिम अ सक्सेसफुल मैन, कि वो एक सक्सेसफुल मैन रहे, चाहे हम संगे कुछ भी करत रहा। हम उसके मंत्र वो बोतल पे पहुँचाए कि वो कि उसके अपन बिजनेस है। तो हम अपन जितना ज्वेलरीज रहा, अपन चेन रहा, मंगलसूत्र, काफ़ी कुछ सब पौन करा है, बिजनेस फिर हम लोग वहाँ से स्टार्ट करा है। और इसके बावजूद भी उसके बर्ताव में कुछ बदलाव देखने को मिला? उसके बर्ताव तो वही रकम था, कभी चेंजेस नहीं आया। गाली मारपीट का सिलसिला गाली गलौज और मारपीट तो डेली होता था। कभी ऐसा सिचुएशन रहा जहाँ पर आपको अपने बच्चों के सामने मार सहना पड़ा? हाँ, वो बहुत टाइम ऐसे हुआ कि जो हमारा डोटा हमारे सन के सामने में बहुत दफ़े मारी से और काफ़ी चीज़ एक्सपीरियंस करी से, बहुत दफ़े उन्होंने देखी से कि हमें कैसे मारी से, कैसे गाली देता रहा, काफ़ी एक्सपीरियंस उन्होंने भी करी हमारे साथ। आपने किसी से रीच आउट करने की कोशिश नहीं की, कोई काउंसलिंग वगैरह? ना, मैंने काउंसलिंग लिया था, मैं क्राइसिस सेंटर गई थी, बहुत दफ़े गई थी, मैं अपने सब के सब चीज़ डिटेल सब दिया, बट उन्होंने खाली इसके बुलाई के खाली ट्राई करी सरा कि सोल्यूशन कुछ निकाले के, ट्राई करी से सॉर्ट आउट करे के और ट्राई करा था कि दोनों पार्टी से एक दूसरे के अंडरस्टैंड करो बस, और कुछ उसमें नहीं रहा, कोई रकम से हमें हेल्प नहीं मिला रहा। इन 10 सालों में कभी आपके साथ इतना बुरा सलूक हुआ जो अगर आप आज भी याद करें तो आपको एक डर सा होने लगता है? हाँ, काफ़ी दफ़े। एक एक्सपीरियंस तो जो 2017 में था, वो दिवाली से 2 डेज़ पहले था। तो उसने हमें पहले बताया इसके अच्छा राइट हम चले जा शॉपिंग करे जा, खुद हमें बताया इसके मुझे चले जा शॉपिंग करे, लड़कन के रेडी करना। तो फिर अच्छा हम रेडी है कि इसके कॉल करा, जैसे कॉल करा हमें पहले गाड़ी दी, फिर आइस अच्छा पिक करे, आइस हम लोग गया शॉपिंग करे, हमें MACC आगे ड्रॉप करे। शॉपिंग हम लोग कर वर के फिर हम उसके कॉल करा, हम यहाँ आगे आके वेट करता है। तब फिर हमें बोले हम तुम्हें पीछे बता रहा, बैक में ड्रॉप करा वहाँ आपसे पिक करे। तो हम उसके बोला नहीं, हम तुम्हें आगे हमें ड्रॉप कराएं। तो आइस जैसे सौदा रख के हम बैठा, हमें सबके सामने पब्लिक के सामने मारे लगा,
खूब मारी से, इतना मारी से मूड पकड़ के हमारा विंडो जन ग्लास रे डोर के ग्लास पे मारी से, घुसा मारी से हमारा लड़की लड़का रोए लगा। बार पकड़ के फिर ग्लास पे मारी से मोड़ गैस मूड में काय मारे था कि चोट विजिबल नहीं रही और चोट ऐसे दिखाई नहीं, तो वो कारण से मैं मारी से और इतना मारी से कि हमारा मुँह सब फूल गया। हम ना खाना खा सकत रहा ना कुछ, 1 वीक कुछ नहीं खाया है, कुछ नहीं पिया है। इन सब के बारे में आपकी खुद की फैमिली को पता था? ना, खाली हमारा फैमिली इतना जानता रहा कि वो लोग हमें खाली गाड़ी दे हैं, हस्बैंड हमें खाली गाड़ी दे हैं, और कभी हमारा फैमिली नहीं जानता रहा कि हमें वो यही रकम से मारे हैं। कभी हम अपन फैमिली के वो बात नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? बिकॉज लाइक जब हम शादी कराए हमारी बड़ी बहनी अगेंस्ट रिश्ता के, उसके लगा कि वो एक सूटेबल पर्सन नहीं, एक राइट पर्सन नहीं है। तो हमारे दिल में ये है इसके अगर हम अभी फैमिली के बताएगा तो भले तुम्हारा तो चॉइस रहा, जब हम तुम्हें फर्स्ट प्लेस में स्टॉप करा तो तुम रुका काहे नहीं। तो वो एक झिझक आ जाता रहा दिल में, तब हम नहीं बताते रहा अपन फैमिली से कि व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू। तो हम कभी अपन फैमिली के वो नहीं बता पाए कि का है कौन चीज़ हो संगे। जब हमारा सेपरेशन हो गए, जब हम डिवोर्स के प्रोसेस पे गया, तब हमारा फैमिली जानी कि हम कौन चीज़ से जात रहा, कौन चीज़ पर गुजरत रहा। और उस दिन ऐसा क्या हुआ जिस दिन आपने ये डिसाइड किया कि आप इस अब्यूसिव रिलेशनशिप को अंत करना चाहती है, खुद इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, बच्चों की परवरिश आप खुद कर देंगी? वही रोज सबरे, इट वॉज 27 अक्टूबर 2017। हाँ। डेट हमें अभी भी याद है। सबरे उठी, हमें बोलिस कि बोले तुम बोले कहानी हमें दिवाली के रोज नेक्स्ट डे कहानी काजल लगा रहा, तो हम बोला तुम सोए गे रहा। हाँ। फिर वो गए भैर से लोहा उठाए, हम पोच में रहा, लोहा मंतरा मारे हम मोड़ पे। तब उसके माम आए गए, हम चिल्ला लगे, उसके माम आए गए, तो फिर वहाँ से लोहा बिक के मोटर लेके चलतीस, राइट। और हमें बेल्ट से मारी से जब गोड़ कट गया, जूता से मारी से हमें, और हमार वॉल रहा सीमेंट के वॉल पे हम मुड़ मारत रहा, और बेल्ट से मारी से जब हम प्रेग्नेंट रहा, 8 मंथ्स प्रेग्नेंट रहा, पेट में मारी से रहा। तो हमें खटिया में से अपन बेबी के बचाए के लिए कूदे के पड़ा रहा कि हम एटलीस्ट बच जाए। कूद के फिर हम भाग के अपन सांस के लगे गिरा। तो काफ़ी कुछ जैसे हमारे लिए बहुत उज्जैनी बहुत अच्छा नहीं रहा। अभी भी जब हम याद करता है तो डर सा लगता है। बच्चों के प्रति आपके पति का बर्ताव कैसा रहा? कुछ खास ठीक नहीं था। वो बच्चा भी जब अगर लड़कन उसके लगे जाए है तो गुस्सा लगत रहा, खदेड़ देत रहा, लड़कन के भी मारत रहा। हमारा लड़का भी काफ़ी मारी से। थैंक्स विनीता। लेते हैं एक और ब्रेक। दिलों का ये है जज्बात, दिलों का ये है जज्बात। Jazbaat, Stories of Hope is brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time. Jazbaat, Stories of Hope is brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time. दिलों का ये है जज्बात, दिलों का ये है जज्बात। जज्बात पर आपका स्वागत है और आज की हमारी गेस्ट है विनीता नारायण। विनीता, जब बात डिवोर्स पर पहुंची, आसपास के लोगों के से आपको क्या कुछ सुनने को मिला? शेरीन वैसे तो नेबर्स हमारा बहुत सपोर्टिव रहा, राइट। उन्होंने जनता रहा हम कौन चीज़ से गुजरा, बट जोन फ्रेंड्स नो रहे उन्होंने हमसे क्वेश्चंस करे कि तुम्हारा अफेयर रहा, तुम आदमी रखा रहा कि अपन आदमी के छोड़ दिया, काहे तुम छोड़ा, तुम कैसे रहेगा, तुम्हारे पास 2 लड़कन है, तुम डिवोर्स तो लेता है बट तुम लोगों की देखभाल कैसे करेगा, कहानी रीसेटल हो जाओ। अरे मार खात रहा, कौन सी मार, तो खाली खात रहा, बस चुप्पे मुंह बंद करके रहता। यहाँ तक कि हमें इतना भी बोले इसको शायद बोले तुम्हारा अफेयर रहेगा उसके भैया के संगे, इसके पास भैया रहा, या तुम खराब होगा। बट आदमी के कभी कोई ख़राब नहीं बोलत रहा, सब टाइम औरत लोग के ख़राब बोले ना। जब डिवोर्स हुए तो आदमी सब टाइम अच्छा रहे, औरत ख़राब रहे। तो हमें काफ़ी सीनियरों में मिला है कि तुम बहुत ख़राब रहा, तुम्हारा करेक्टर नहीं अच्छा होगा, इसीलिए तुम ट्राई कराए उसके डिवोर्स लेके। इस बीच किसने आपको सबसे ज़्यादा सहारा दिया? सहारा इज इन इमोशनली आपको मोटिवेट किया और फाइनेंशियली भी, जबकि आप उस वक्त एक हाउसवाइफ थी, नौकरी नहीं करती थी, तो बच्चों के एक्सपेंसेस के लिए किसने सहारा? हमारी सिस्टर है, हमारा माम भैया में बहुत सपोर्ट करी से, फाइनेंशियली इमोशनली बहुत सपोर्ट करी से, हर एक स्टेप पे उन्होंने हमारा साथ दी से, अभी तलक दे है। लाइक उन्होंने कभी हमें वो एहसास नहीं दिला इसकी हम अपन आदमी छोड़ के आके यहाँ रहता है।
और जितना हो सके हमें सपोर्ट करी से। एंड आई एम लकी टू हैव अ फैमिली लाइक देम, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी में फैमिली जल्दी सपोर्ट नहीं करे हैं। पेरेंट्स लड़की नो मरे मरन तो जैसे हम लोग के वो है ना कि अगर शादी करा तो जब मरेगा तब तुम्हारा बॉडी वहाँ से जी जीते जी लड़कियों के घर ही नहीं लावे हैं। बट हमारा फैमिली कभी वो चीज़ नहीं करीस, सब टाइम हमें सपोर्ट करीस। आज भी हम जो कुछ भी है वहाँ से निकला है हमारा फैमिली के सपोर्ट के कारण से, और हमारा स्पेशली हमारा सिस्टर जो हमें बहुत सपोर्ट करीस है। अभी आप क्या कर रही हैं? अभी हम एक ग्रेजुएट शेफ़ है। 6 मंथ्स पहले हम एक कोर्स लिया रहा सर्विस प्रो इंटरनेशनल से। शेफ़ जैसे हम तरफ बने तो अभी 3 वीक्स पहले ग्रेजुएट किया है विथ 2 इंटरनेशनल सर्टिफिकेट। नौकरी कर रही? फ़िलहाल तो नौकरी नहीं कर रही हूँ, नौकरी की खोज में हूँ। और या कभी सोचा कि अगर आप अपनी पढ़ाई पहले कर लेती, आप खुद इंडिपेंडेंट रहती, तो शायद आपको ये सब नहीं सहना पड़ता जो आपने 10 सालों में सहा है? बहुत दफ़े ट्राई करा अपन हस्बैंड के बोले के हम जाके लेके आतरा पेट फ्लड्स लेके आतरा कि हाँ कि हम कुछ करी, हम शेफ़ शुरू से मन तरह बने। बहुत दफ़े हम उसके बोले कि एटलीस्ट हमें पढ़ाए दो, हमें पढ़ाएगा तो कौन सी बोले एक इनकम आई, एटलीस्ट हम इंडिपेंडेंट रहेगा। तब वो हमें बोले अरे तुम घर के काम नहीं सकता करे, तुम तो हमें खाना नहीं सकता बना के दे, तुम तो बेकार औरत है, एक रबीस औरत है, रबीस औरत में के काम है घर पे रहो, गाबज जैसे गाबज में रहे वही रकम तुम एक औरत है, तुम्हें मांगो घरे रहो, तुम्हें भरे जग पढ़े के काम नहीं है, अब फकोटिया तुम हमें पैसा वेस्ट करेगा। तो कभी हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी कि हम आउट ऑफ वर्ल्ड देखी कि बाहर की दुनिया कैसन है। किसने आपको पढ़ने के लिए इनकरेज किया? हमारा सिस्टर और हमारा भैया में इनकरेज करी से कि यू कैन डू इट। भले 2003 में स्कूल छोड़ा रहा, बट अगर तुम मांगेगा तुम सकता सब चीज़ अचीव करे, तो उन्होंने हमें काफ़ी इनकरेज करी से। उस समय से अब तक आप कैसा महसूस कर रही हैं? पहले जो विनीता थी वो डर के रहती थी, वो पब्लिक में नहीं जाती थी। पहले के विनीता को अगर आप देखती तो सोचती कि अरे ये विनीता तो डरपोक है। बट आज की जो विनीता है वो कोई से नहीं डरती। आज की जो विनीता वो एक फ्रेश विनीता है, एक नया जैसे हमें एक नया ज़िंदगी मिला है इस विनीता में। और जो 10 साल पहले विनीता में काफ़ी चेंजेस है। मैं पहले कॉन्फिडेंस नहीं थी, आज मैं इतना कॉन्फिडेंस हूँ कि यहाँ ये शो में आई हूँ और एक नया लाइफ मुझे मिला है। आगे के बारे में क्या सोचा है आपने? आगे के बारे में मैंने सोचा है कि मैं काम करूँगी, जैसे कि मैं शेफ़ हूँ तो मैं वो फील्ड में जाना चाहती हूँ और मैं एक इंडिपेंडेंट लेडी बनना चाहती हूँ। अपने लड़कन के लिए, जो लड़की लड़का है उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ कि उन्होंने भी प्राउड फील करें कि हाँ विनीता मम है, आई एम प्राउड टू बी विनीता के लड़कन। वो चीज़ हम मानता है कि हमारे लड़कन सब टाइम प्राउड फील करें, ऐसे उनके नहीं लगे कि हमारा डैड नहीं रहता, मम हम उनके लिए कुछ करीस नहीं। और हम मानता है कि हम जो चीज़ भी कर रहे हैं, आज हम इतना स्ट्रगल करके यहाँ पहुँचा है तो हम अपन एक मौकाम बने कि लड़की नो सब टाइम शुरू से जब से शादी नहीं करे फादर के से नेम से जाना जाए है ना, फिर हस्बैंड के से नेम से जाना जाए। बट हम मानते हैं हम अपन एक पहचान हो कि इंसान नो पीपल हमें विनीता के नाम से जाने, कोई से नेम हम नाम में ऐड नहीं रहे कि वो से नेम या उसके डोरो है वाइफ है या उसके डोटा है, खाली हम अपन नाम से जाना चाहिए। दोबारा से किसी के साथ सेटल होने के बारे में सोचा आपने? कभी नहीं, क्योंकि 3 साल पहले जब हम कुछ नहीं करत रहा, एजुकेशन नहीं रहा, करियर नहीं रहा, डिपेंडेंट रहा, तब हम एक आदमी अपन लाइफ में नहीं लाया। आज हम एक इंडिपेंडेंट लेडी है, हमारे पास करियर है, हमारे पास एजुकेशन है, तो हमें कोई आदमी की ज़रूरत नहीं है। हम अपन लड़कन के लिए सकता है एक फादर और एक मदर के रोल प्ले करें। जो महिलाएं अब्यूसिव रिलेशनशिप या फिर अनहैप्पी मैरिजेस में हैं, उन्हें आप क्या बताएंगे? उनके लिए एक गीत है, ये गीत मुझे काफ़ी इंस्पायर किया है। काफ़ी इंस्पायर किया है। जब मैं बहुत लो फील करती थी, मैं यूट्यूब में ये गाना सुनती थी। गाना का बोल ऐसे है, कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझ से हारी है। तो औरतों के लिए हमारा एक मैसेज है, जब हम लोग अपन लड़कन के दुनिया में लायक लिए मौत से लड़ता है तो काहे नहीं हम लोग अपन लिए लड़े सकता, काहे नहीं हम लोग वायलेंस के अगेंस्ट खड़ा हो सकता। जब हम लोग अपन लड़कन के लिए लड़े सकता है मौत से,
तो हम अपन आदमी के अगेंस्ट भी सकता खड़ा हुए, वायलेंस नहीं सहो। वो वायलेंस के भरे दुनिया बहुत सुंदर है, वो दुनिया के एक्सप्लोर करो, ट्राई करो वायलेंस से निकले के। आज देखो जब हम वायलेंस से निकला है, हम एक नया दुनिया देखा है, हाँ। एक नया इन्वायरमेंट देखा है। ये विनीता जो है वो नया चीज़ देखी से, शायद वो वायलेंस में हम कभी नहीं देख पाता। अगर हम कोशिश नहीं करता तो हम कभी नहीं देख पाता। तो लेडीज के लिए यही है कि मार नहीं सहो, अपन लिए स्टैंड लो। थैंक यू सो मच विनीता फॉर शेयरिंग योर जज्बात। वी आर सॉरी टू हियर कि आपको ज़िंदगी में इतने कुछ सहने पड़े, लेकिन वी विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ। बट बिफोर यू लीव, आवर प्रोड्यूसर शनल शिवन हैज़ अ सरप्राइज फॉर यू। ओके, थैंक यू। योर ड्रीम टू बिकम अ शेफ, आपकी कहानी को मैंने जब सुना है इस शो में आने से पहले, आपको जो मैंने इंटरव्यू किया था सोमवार की जो रात्रि को, आई गेव अ कॉल टू दिस रेस्टोरेंट चेन गो फ्राई रेस्टोरेंट, एंड उनसे आपको जो कहानी बताया, द डायरेक्टर्स, एंड वी आर हियर टू प्रेजेंट यू समथिंग, एंड वी आर हियर टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू। श्रोताओं को बतला दें कि गो फ्राई रेस्टोरेंट इज़ अ ग्रोइंग फास्ट फूड चेन, जिनके शाखाएं, जिनके रेस्टोरेंट्स आप नेडी बेक रोड, नोसोरी, नकासी, वाले लेबू और सबसे लेटेस्ट बार एंड ग्रिल जो बहुत ही जल्द खुलने वाला है नंदेरा प्राइम प्लाजा में, उनके ओर से जो आज दोनों डायरेक्टर्स हैं, बोथ फीमेल्स रनिंग दिस फास्ट फूड चेन ग्रोइंग बिजनेस, उनके ओर से आज यहाँ पर है। एंड वीड लाइक टू गिव यू समथिंग, वीड लाइक टू गिव यू a contract to open up your dream to become a chef. Yes. तो आपके जो कहानी है हमें इंस्पायर किया हमारे शो में, और सबसे पहली बार ऑन नेशनल टेलीविज़न आज ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपके देंगे। मोरिन जी है, मोहिनी जी हैं यहाँ पर गो फ्राई रेस्टोरेंट से। मोरिन जी, मोहिनी जी, कुछ कहना चाहेंगे आप इस अवसर पर? Thank you so much, Shanal ji. Vinita ji, we would like to welcome you on board. We would like you to be part of Go Fry team. It's a privilege for us to be part of this program. कई दिनों से हम इस प्रोग्राम को देखते आ रहे हैं, and the main motive from our corporate level, the issues that we discuss is usually women empowerment. हमारे organization में, you wouldn't believe, more than 90% of our staffs are female. Wow, that's nice. Yes, and the way they work together, they cooperate, they commend each other is really exciting, I must say. The effort that women put in their work is it's remarkable. And आपके जो स्टोरी हम लोगों ने सुना है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी कई ऐसे इश्यूज है, एंड आपने उस शेल से निकलने का कोशिश किया। इट्स रियली कमेंडेबल। एंड कई जो इश्यूज़ है हम डिस्कस नहीं कर पाते हैं, हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं, तो ये गो फ्राई की टीम की ओर से आपके लिए छोटी सी टोकन है जो ज़िंदगी में आपने ख्वाहिश देखे हैं। Thank you so much. I would like to thank जज्बात टीम for giving me this platform और गो फ्राई कि हमें एक अपॉर्चुनिटी दिया है अपन ड्रीम्स पूरा करे के। दिस वाज माय फर्स्ट वन। हम एप्लीकेशन बहुत करा बट कहीं से सक्सेस नहीं रहा, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू जज्बात एंड गो फ्राई फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। Thank you so much. Congratulations. मुझे बेखौफ आजाद है रहना, मुझे बेखौफ आजाद है जीना। From the directors of Go Fry, Mr. Vishekant, Ms. Maureen, Ms. Mohini, I would like to say congratulations, and आप अपने जो culinary आर्ट से शेफ बनने का जो सपना है आज से यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। Thank you so much for giving me this platform. Thank I you. really appreciate it. थैंक यू सो मच। ये था जज्बात सीजन 1 का आखिरी एपिसोड। टू ऑल द 19 women who participated and shared their stories, thank you so much to all our viewers। हम आशा कर रहे हैं कि आपने हमारे शो के जरिए ज़रूर कुछ सीखा होगा और एम्पावर्ड भी हुए होंगे। अगले सीजन हमारी कोशिश रहेगी कि हम इससे भी बढ़िया शो आप तक लेकर आए। फिलहाल सीजन 2 अपडेट्स के लिए जज्बात सोशल मीडिया पेजेस फॉलो करते रहे। Until then, from our hardworking legal production and trauma support team,
आई एम शरीन शिवान, गुड नाइट। से वो लड़ते हुए सब बंदिशें तोड़े उसने जज्बा, कामयाब हुई है बेआज कामयाब। जज्बात जज्बात ये है जज्बातों का जज्बात, जज्बात जज्बात दिलों का ये है जज्बात, दिलों का ये है जज्बात, जज्बातों का जज्बात। Jazbaat, Stories of Hope was brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time.